अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम आपको कोरिया की तरफ से इशू होने वाले बहुत ही अहम वीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये एक ऐसे वीज़े हैं जिनका दुरानिया सिर्फ 3 से 6 माह है। इनका सारा प्रोसेस 3 से 6 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की। तो इस वीज़े को E7 वीज़ा कहा जाता है। ये एक फैमिली वीज़ा होता है। ये ऐसा वीज़ा होता है कि अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप 6 से 8 माह के अंदर अपनी फैमिली को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये बहुत अहम किस्म के वीज़े होते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि ये वीज़ा किस महारत का है। तो ये वीज़ा एक वेल्डर के लिए होता है, क्योंकि कोरिया में कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हैं जिस तरह के जहाज़ों की कंपनी और बड़े किस्म के जो बुलडोज़र होते हैं उनका काम शुरू किया गया है। तो उसके लिए उन्हें इमरजेंसी वेल्डर्स की बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद जी इसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हैं। सबसे पहले आपका मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद 1 साल का वेल्डिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है कोरियन बेसिक लैंग्वेज, यानी कि E9 की तरह आपको फुल लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, सिर्फ बेसिक लैंग्वेज सीखना आपकी ज़रूरत होगी। उसके बाद आप अपनी अदालत में बिल्कुल पाक साफ़ हों, यानी कि आप पर किसी किस्म का कोई केस ना हो। आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप पाकिस्तानी कानून से आज़ाद हों। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है आप मेडिकली तौर पर फ़िट हों, ताकि अगर आप फ़िट हैं तो आप फिर ये प्रोसेस करें। इस तरह आपको अपने पैसे और वक़्त ज़ाया करने से बच सकते हैं। सबसे पहले कलर ब्लाइंड हो, आपका कलर ब्लाइंड बिल्कुल ठीक हो, यानी कि आपको हर तरह के कलर नज़र आते हों। उसके बाद आप मज़ूर ना हों, मतलब आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि जिस्म के तमाम हिस्से बिल्कुल फ़िट फाट हों। उसके बाद आपको अपना मेडिकल करवाना चाहिए, आपका मेडिकल भी फ़िट होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जी कि हमें किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए। इसके बाद वाइट बैकग्राउंड में एक पिक्चर हो, और तीसरा जो आप डिप्लोमा आपके पास है 1 साल का, वो चीज़ें अटैच करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का दुरानिया क्या है। तो अप्लाई करने का दुरानिया 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त को है। 6 अगस्त तक आप अप्लाई करेंगे, और 6 अगस्त को ही जो बंदे शॉर्ट लिस्ट होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। और फिर अ, उसके बाद 15 अगस्त को उनका ओईसी के ऑफ़िस में इंटरव्यू होगा, जिनसे उनकी महारत के बारे में कुछ सवालात पूछे जाएंगे। 16 अगस्त के इसके बाद 23 अक्टूबर को इनका ईपीएस टॉपिक का टेस्ट होगा ओईसी के ऑफ़िस में, बेसिक लैंग्वेज का। और इसकी एक ये भी चांस है कि अगर आप बेसिक लैंग्वेज के पहले टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं 23 तारीख को, तो आपका 27 तारीख को एक दोबारा टेस्ट होगा, यानी कि आपको एक और चांस दिया जाएगा। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आपका 240 घंटों की आपकी ट्रेनिंग होगी, मतलब कि जिसमें आपको जो आपने काम वहाँ करना है उसके बारे में सिखाया जाएगा कि आपने किस तरह से ये काम करना है। और उसके बाद सबसे अहम और आखिरी बात यह है कि दोस्तों इसकी सैलरी का बताया जा रहा है कि इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 6 से 7 लाख तक होगी, क्योंकि ये बहुत ही अहम प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि जहाज़ों की कंपनियां और कुछ बड़े हैवी बुलडोज़र्स की कंपनियां शुरू कर रही हैं। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।